नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आइकॉनिक बॉय और आप देख रहे हैं आइकॉनिक मोटिवेशन स्टोरी। तो बिना आपका कीमती समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। ये एक मजेदार कहानी है जो बताती है कि ऊपर वाले का खेल कितना विचित्र है। ये बताती है कि ऊपर वाला अपने कर्म के अनुसार फल देता है और कभी-कभी तो कर्म से कहीं ज्यादा फल देता है जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता। बस उसके निर्णय को स्वीकार करके अपना कर्म करते रहिए। ऊपर वाले के प्लान को समझना है तो ये कहानी जरूर सुने। दोस्तों, एक बार की बात है, यमराज ने एक यमदूत को किसी औरत की आत्मा लेने के लिए जमीन पर भेजा। जब वह दूत नीचे आता है तो देखता है कि उस औरत की 3 बेटियां हैं और उसके पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। अगर इस औरत की मृत्यु हो जाती तो उसके तीनों बच्चे अनाथ हो जाते। इन लड़कियों का दर्द देखकर यमदूत बहुत विचलित हो गया और बिना आत्मा लिए वापस जाकर के यमराज से बोलता है कि महाराज, मैं उस औरत की आत्मा नहीं ला पाया। मैं क्या, अगर आप होते तो बच्चियों का दर्द देखकर आपका दिल बैठ जाता और आप उसकी आत्मा ना ले पाते। यमराज को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला और तुम्हें मेरे निर्णय को ठुकराने की हिम्मत कैसे हुई? जो जीवन और मृत्यु सबका हिसाब रखता है, आज तुमने उसे चुनौती दे डाली। और यमराज को गुस्सा आया और अपने देश से निकाल दिया और बोले कि जो तुम्हें इतने प्रिय हैं, अब उन्हीं लोगों के साथ जाकर रहो। यमदूत बहुत डर गया और यमराज से बहुत मिन्नतें करी, लेकिन दंड दे दिया तो दे दिया। दूत ने कहा कि ठीक है, अगर आपने दंड दिया तो ठीक है, लेकिन इससे वापस आने का और इस दंड से मुक्ति का भी मार्ग बता दीजिए। दूत को गिड़गिड़ाता देख यमराज को तरस आ गया। बोले कि जब तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लोगे तब यमलोक आने के लायक हो जाओगे। यह कहकर दूत को इसी शहर में भेज दिया जहां से उस बूढ़ी औरत की आत्मा लानी थी, और वह एकदम फटे हाल में सड़क किनारे पड़ा हुआ था। ठंड का मौसम था, इसलिए एकदम ठिठुर कर कोने में चिपका था। सुबह सुबह एक जूता बनाने वाला मोची अपने बच्चों के कपड़े खरीदने बाजार जा रहा था। उसने देखा कोई ठंडी में ठिठुर रहा है तो तरस आ गया और जो बच्चों के लिए पैसे लिए थे उन्हीं से अब दूत के लिए कपड़े खरीद लिए। बातों बातों में पता चलता है कि रहने के लिए कोई छत नहीं है तो आदमी अपने घर भी ले गया। वह आदमी बताता है कि उसकी बीवी इन सब को देखकर गुस्सा करेगी, लेकिन तुम कुछ बोलना मत। वह चिल्लाएगी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, कल बार तुम बुरा मत मानना। घर पहुंचने पर वही हुआ। उसकी पत्नी बहुत गुस्सा करती है कि तुमको मैंने पैसे दिए थे कि बच्चों के कपड़े लाने हैं और तुमने यह क्या कर दिया। और अगर किसी की मदद की तो ठीक साथ में उसको उठा के ले आए और यहां पर सिर पर बोझ बना दिए। उसकी पत्नी चिल्लाकर चली गई तो दूत हंसने लगा। वह सोच रहा था कि यह औरत कैसी है, इसे पता नहीं है कि इसका भाग्य बदलने वाला है। आदमी ने पूछा कि क्यों हंस रहे हो? उसने कहा कि अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। दूत के पास कोई काम नहीं था तो आदमी अपने साथ लेकर के जाने लगा और अपना मोची का काम सिखा दिया। थोड़े ही दिन में वह बहुत अच्छा काम करने लगा और प्रसिद्ध हो गया। कुछ दिन के बाद राजा का सेनापति थोड़े से चमड़े लेकर आता है और बोलता है कि देखो, बस इतने ही चमड़े हैं और इससे राजा साहब के लिए जूते बनाने हैं, और ध्यान रहे जूते ही बनाने हैं, क्योंकि वहां का नियम था कि चप्पल सिर्फ मृत्यु में ही पहना जाता था, जूते जीवित लोग पहनते थे। लेकिन यह क्या, दूत ने उस चमड़े का चप्पल बना दिया। जब सेनापति देखा कि चप्पल बना दिया तो वह बहुत गुस्सा होने लगा। तभी राजा का कोई नौकर दौड़ता हुआ आता है और बोलता है कि तुमने उस चमड़े का जूता तो नहीं बना दिया। दरअसल राजा जी मर गए हैं। अब जो उनको जूता पहनाना था, अब चप्पल पहनाकर उनकी अंतिम विदाई की जाएगी। सेनापति ने तुरंत उस चप्पल को लिया और भागता हुआ चला गया, और यह दूध अब हंसने लगा। आदमी ने पूछा, अब की बार क्यों हंस रहे हो? दूत ने कहा कि अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। थोड़े दिन के बाद एक बूढ़ी औरत के साथ में 3 लड़कियां आती हैं और कहती हैं कि सैंडल बनवानी है। दरअसल उसकी शादी हो रही थी। दूत ये देख करके तुरंत समझ जाता है कि यह तो वही तीनों लड़कियां हैं जिनकी मां की आत्मा लेने के लिए मैं आया था। वह बूढ़ी औरत से पूछता है कि आप कौन हो? बूढ़ी औरत बताती है, इनकी मां बहुत दिन पहले गुजर गई थी, मैं उनके पड़ोस में रहती थी, इसलिए इनको गोद ले लिया था और अब इन सब की शादी कर रही हूँ, इसीलिए यह सैंडल बनवाने के लिए आई हूँ। दूत समझ गया कि वह नहीं,
बल्कि कोई और इसकी माँ की आत्मा लेने आया था। उसे समझ आ गया कि एल्ली डिडेकियों के भाग्य में सुख भोगना लिखा था, जो कि उनकी माँ के मरने के बाद ही हो पाता। वह ऊपर वाले का खेल समझ चुका था। शिव की अगर उसकी माँ जीवित होती तो न तो उनकी शादी किसी अच्छे घर में हो रही होती, बल्कि सभी गरीबी में ही जी रहे होते। दूत ऊपर वाले का खेल समझ गया और दूत ने सैंडल बनाकर दिए और जोर जोर से हंसने लगा। आदमी ने पूछा कि भाई अब तो बता दो क्यों हंस रहे हो। दूत ने फिर सारी कहानी बताई। आदमी डर गया तो दूत ने समझाया कि डरो मत, तुम तो मेरे अपने हो। अब मैं आया हूं तो तुम्हारे साथ सब ठीक करके ही जाऊंगा। इसीलिए कहा गया है कि लाभ हानि जीवन मरण ये सब विधाता के हाथ है। ऊपर वाले का खेल समझना किसी के बस की बात नहीं है। हम कर्म योनि में पैदा हुए हैं, हमें कर्म करना चाहिए। बाकी ऊपर वाले का खेल उन्हीं पर छोड़ डीएच देना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह मोटिवेशन स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।